गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज हम लोक नृत्य चैप्टर पढ़ने वाले हैं। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य, इसमें जो है जितने भी मेन तत्व थे उसको मैंने अलग से लिखकर आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छऊ नृत्य देखिए झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छऊ से इसकी शुरुआत करते हैं। छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है छाया। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये ओजपूर्ण नृत्य है और पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन हेतु पात्र विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग करते हैं। छऊ नृत्य में इसको कठोरवा नृत्य भी कहा जाता है और कथानक सदैव मौजूद होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। यानी छऊ नृत्य में कथानक होना जरूरी है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये झारखंड का और शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसका प्रारंभ जो है सरायकेला में हुआ था। इसके बाद मयूरभंज और पुरुलिया में इसका विस्तार हुआ। सरायकेला जो है सबसे पुरानी शैली है। इसके बाद मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया वेस्ट बंगाल की शैली का विकास हुआ। सिंगुआ छऊ जो है एक अलग से इसको याद रखिएगा। सिंगुआ छऊ जो है खूंटी में चलता है ये। इस नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विदेश में सबसे पहले प्रदर्शन छऊ नृत्य का किया था सुदेंदु नारायण सिंह ने 1938 ईस्वी में। छऊ नृत्य की जो पुरुलिया शैली है इसको 2010 में यूनेस्को ने विरासत नृत्य इसको घोषित किया था 2010 में। छऊ नृत्य जो है दो धाराओं में इसका विभाजन किया गया है। एक है हथियार धारा और दूसरी है कालीभंज धारा। हथियार धारा जो है वीर रस प्रधान है, कालीभंज धारा श्रृंगार रस प्रधान है। महात्मा गांधी के समक्ष 1941 में इसका प्रदर्शन किया गया था। छऊ केंद्र और उसकी अवस्थिति और स्थापना भी देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरायकेला में जो केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली रांची में है, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। नटराज कला केंद्र सरायकेला खरसावा में है, 2004 में बना है। चंदन क्यारी छऊ केंद्र यह बोकारो में है, 2018 में बना और संगीत नाटक एकेडमी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी याद रखिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में IPL 2022 के समापन समारोह में छऊ कलाकार एवं नटराज कला केंद्र चोगा के सचिव प्रभात कुमार महतो के नृत्य में छऊ का प्रदर्शन किया गया था, के नेतृत्व में। ठीक है, प्रभात कुमार महतो के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों देखिए छऊ कलाकार आप जरूर से जरूर याद रखिए जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सुदेंदु नारायण सिंह, इनको 1991 में मिला है छऊ नृत्य के लिए। केदारनाथ साहू को 2005 में, श्यामा चरण पति 2006, मंगला चरण मोहंती 2009, मकर ध्वज दारोगा 2011 में, पंडित गोपाल प्रसाद 2012 और गुरु शशधर आचार्य को 2020 में मिला है। अन्य तथ्य में ये सभी भी इम्पोर्टेंट है कि सरायकेला और पुरुलिया जो छऊ है शैली उसमें मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज में जो है मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरुलिया तांडव नृत्य पर बल दिया जाता है, जबकि सरायकेला और मयूरभंज में तांडव एवं लास्य यानी कोमल व मधुर दोनों का इसमें प्रधानता होती है। मयूरभंज शैली का विकास रुक मार नाजा यानी हमले एवं रक्षा से विकसित हुआ है। सरायकेला छऊ का आधार है परिखंडा नामक युद्ध से माना जाता है, जो तलवार एवं ढाल का पारंपरिक खेल है। पुरुलिया छऊ दो योद्धाओं के मध्य लड़ाई से उत्पन्न किया माना जाता है। तो ये था सारे फैक्ट छऊ नृत्य से संबंधित। अब चलिए दूसरा देखते हैं, पैका नृत्य। इसका शाब्दिक अर्थ है पैदल सैनिक। यह भी पुरुष प्रधान युद्ध नृत्य है। इसको मार्शियल नृत्य भी कहा जाता है। आदिवासी और सदानो दोनों में प्रचलित है और मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। 5, 7 या 9 के जोड़े में पुरुष सैनिक वेश धारण करके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को
संभाल कर नृत्य करते हैं। ओजस्वी नृत्य है, वीरता प्रधान है, गीत रहित होता है, मार्शल आर्ट तकनीक पर आधारित नृत्य है। रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी नर्तक पहनते हैं। पगड़ी या कलगी अनिवार्य है। और देखिए पद्मश्री मिला है किन्हें? पाइका नृत्य के कलाकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। रूस में आयोजित भारत महोत्सव में 1987 में पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था इन्होंने। और रांची के नगरी के शिव शंकर महतो एवं राम प्रसाद महली को पाइका नृत्य को संरक्षित करने का श्रेय जाता है। अशोक कच्छप भी पाइका कलाकार है। देखते हैं नेक्स्ट फिरकाल नृत्य। फिरकाल नृत्य यह केरल के कर्रीपायट्टू की भांति मार्शल युद्ध नृत्य है। कृपन सुसून से जन्मा है। वर्तमान में जमशेदपुर में ही जीवित है। जामुंडी नाम की जगह है। कला मंदिर जेएसपी द्वारा बचाने की कोशिश इसको की जा रही है और भूमिज समुदाय के गौरवशाली नृत्य में एक है। ठीक है, आप देखते हैं झूमर। तो देखिए झूमर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक स्त्री प्रधान झूमर और दूसरा है सामान्यतः फसल कटने के अवसर पर किया जाने वाला झूमर। ये इसको और भी कई तरीके से बांटा गया है, जैसे मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर, जनानी झूमर, करिया झूमर। तो मर्दानी झूमर में देखिए पुरुषों से संबंधित है। ऑब्वियसली रात में खुले मैदान में किया जाता है। रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा में इंद मेले के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, मुकुंद नायक मर्दानी झूमर के कलाकार हैं। बंगला झूमर क्या है? पुरुष प्रधान ये भी है। नागपुरी एवं परगनिया क्षेत्र में प्रचलित है। नर्तकी भी इसमें रहती है। जनानी झूमर महिला प्रधान है। सामान्यतः श्रृंगार में महिला करताल लेकर नृत्य का प्रदर्शन करती है और वादक पुरुष होते हैं। जबकि करिया झूमर जो है ये स्त्री प्रधान है। महिलाएं हाथ में हाथ पकड़कर नृत्य प्रदर्शित करती है। यानी कि झूमर को आप मर्दानी झूमर, बंगला झूमर, जनानी झूमर, करिया झूमर में बांट सकते हैं। स्त्री प्रधान रहेगा तो स्त्री प्रधान इधर दो हो गया और इधर पुरुष प्रधान हो गया। और एक झूमर होता है सामान्यतः फसल कटने के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जदूर नृत्य। जदूर नृत्य जो है इसका प्रदर्शन सामूहिक रूप से सामान्यतः उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उत्पादकता एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। कोलोम सिंगबोंगा पर्व, जिसको फागुन कहते हैं, कोलोम सिंगबोंगा पर्व के पश्चात शुरू होकर सरहूल तक चलता है, जिसे नीर सुशंको की संज्ञा दी जाती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जदूर। नेक्स्ट है जपी नृत्य। जापी नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटते समय मध्यम गति का स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। सरहूल से आषाढ़ी पर्व तक इसका मंचन किया जाता है। नर्तक पुरुष महिलाओं से धीरे होते हैं। ठीक है, कर्मा नृत्य देखते हैं। ये सामूहिक नृत्य है। इसका दो स्वरूप है, खेमटा और भिनसारी। खेमटा मतलब होता है गति, इसमें अत्यधिक गति धीमी होती है। भिनसरिया जो है रात के तीसरे पहर से सूर्योदय के कुछ समय तक इसका मंचन किया जाता है। भिनसरिया ये एक समय से रिलेटेड है, भिनसरिया। ठीक है, और कर्मा नृत्य में देखिए 8 पुरुष या 8 स्त्री सुनिश्चित कर लहुसा गीत गाते हैं। आषाढ़ी पर्व के पश्चात शुरू होकर सोहराय पर्व तक चलता है। नेक्स्ट है डमकच नृत्य। डमकच जो है स्त्री प्रधान होता है। इसमें पहला दल गीत प्रारंभ करता है और दूसरे दल उन गीतों को कड़ियों का पुनरावृत्ति करती है, मतलब जैसे कोरस में गाते हैं उस तरह से। प्रकार तो डमकच कितने प्रकार के होते हैं? असमिया जो असम में चलता है, जसपुरिया, झुमटा, एकहरिया, दोहरी एक्सेट्रा। एकहरिया मतलब एक, दोहरिया दो, झुमटा, जसपुरिया, असमिया। और अगर आप नागपुरी जानते हैं तो आपको पता होगा डमकच के और भी प्रकार होते हैं।
नेक्स्ट है दशई नृत्य। ये मैंने गलती से लगता है लिख दिया, दशई होगा, दशई, दजई नहीं, दशई नृत्य। ये पुरुष प्रधान है और दशहरा के अवसर पर संथाल पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। पुरुष जो है महिलाओं का वेश धारण करके करते हैं, करताल बजाते हैं। इसमें आंगन में नाच कर अन्न जमा कर किया जाता है। इसमें अन्न मतलब धान, ठीक है। नेक्स्ट है जतरा नृत्य। ये उराव जनजाति से संबंधित है, सामूहिक नृत्य है। इंदो जतरा सामूहिक नृत्य है, मेल प्लस फीमेल। आश्विन महीना में 3 श्रेणी है इसकी, राटा, लहसुआ और ठड़िया। अंगनैया नृत्य आंगन या अखड़ा में महिलाओं द्वारा, जन्नी झूमर भी इसको कहते हैं, आषाढ़ से कार्तिक तक देव उठान तक चलता है, ठीक है। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, चढ़नतरी, भिनसरिया, बिहनिया, पहिल सांझा, पुरवाहा, जसपुरिया एक्सेट्रा। नचनी नृत्य, देखिए प्रश्न पूछा जाता है। नचनी नृत्य जो है एक पेशेवर नृत्य है, पूर्णिमा के दिन स्त्री एवं पुरुष द्वारा किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है, स्त्री नर्तक को नचनी कहते हैं और पुरुष नर्तक को रसिक। कठोरवा एक पुरुष प्रधान है, इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। नटुआ नृत्य ये एकल पुरुष प्रधान है, पैका का एक रूप की संज्ञा प्राप्त है। इसको स्त्रियों की वेशभूषा में नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य ये धार्मिक नृत्य है। प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा, काफ़ी सिंपल होगा, आप इसका प्रश्न कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लगेगा, आप यूं ही बना लेंगे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया हो तो अग्नि नृत्य धार्मिक नृत्य है, सामान्यतः मंडा पर्व के अवसर पर किया जाता है और सील की पूजा की जाती है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। जितना भी इम्पोर्टेंट नृत्य था सारा इसमें सम्मिलित कर दिया मैंने, और भी जो नृत्य होंगे तो उसको जो है ऑप्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम कर लेंगे, या फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।